So hey everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Priya. So today we are talking about a very important question that every BTech student has, right? So the thing is that what should I do like after completing BTech? Either get a job, masters or PhD. Okay, if that is you, so this video is for you. So let's talk about first getting a job. So after BTech you can go for a job, like there are various opportunities for getting a job, like you can go for pharmaceutical industries, food processing, environmental industries, or you can go for roles like as a research associate, okay, and production executive also. So these are the various things or various areas where you can go. like जॉब के तो बहुत सारे हमारे पास एडवांटेज भी हैं और लिटिल बिट डिसएडवांटेज भी हैं, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली बीटेक के बाद जॉब पे जाते हैं तो सो बेसिकली आई एम नॉट सेइंग यू जस्ट गो फॉर पर्टिकुलर दिस थिंग लाइक गेट अ जॉब और मास्टर्स, नो, it depends on totally your choice, whatever you want, what really you want, okay. So just you have to think about it, okay. I'm just telling you these are the things that you can go for, or the advantages also and disadvantages also, right? So if you are going for a job, you can search, you can go on Google, you can search multiple areas are there from where you can go for a job, technical or non-technical industries also, right? But advantage यहाँ पे ये है, you start learning right away and gain a real world experience, okay. यहाँ पे आपको बेटर एक्सपीरियंस मिलता है, आपको एक्सपीरियंस मिलता है। आप लाइक आप बीटेक के बाद अगर जॉब में जाते हैं तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आप इंडस्ट्री में गए, जैसे सपोज आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं और किसी लैब में लैब एसोसिएट और एनीथिंग एल्स, राइट, अगर आप वहाँ जा रहे होते हैं तो आपको जो बीटेक में उतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता है या बीटेक में आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं मिलता है, वो आपको लैब बाहर आपको जॉब में एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। सो दैट एक्सपीरियंस यू कैन शो एनी लाइक इन योर फ्यूचर ऑल्सो, राइट। अगर आप कहीं और जा रहे हैं किसी और जॉब के लिए, सो यू कैन शो दैट लाइक दैट आई हैव दिस मच एक्सपीरियंस, आई हैव दिस मंथ्स एक्सपीरियंस, ओके, और ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ओके। सो वहाँ पे आपको ये इसका बेनिफिट मिलता है, ओके। सो इफ़ वी टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस, सो या अगर आप डायरेक्टली बीटेक के बाद जॉब में जाते हैं, सो दैट यू कॉल एज अ फ्रेशर, ओके। तो या बिगनिंग में जो होता है, स्टार्टिंग में आपको उतनी ज़्यादा अमाउंट में पैकेज नहीं मिलता है, उतनी बेटर सैलरी नहीं मिलती है, बिकॉज आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है। एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन लाइक आप कौन सी इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं, आप कौन सी कंपनी में जा रहे हो वर्क करने के लिए, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स ऑल्सो, इट डिपेंड्स ऑन योर इंस्टीट्यूट ऑल्सो, राइट। सो या ये आपका एक लिटिल बिट इसका ड्रॉबैक है। और हाँ, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है और आपके पास उतना ज़्यादा हायर नॉलेज नहीं, आपके पास उतना ज़्यादा हायर नॉलेज नहीं होता है। सो या दिस इज इट्स एडवांटेज। बट या इफ़ यू रियली लव टू वर्क इन अ लैब एंड ऑल्सो यू लाइक डूइंग experiments and industries, then you can go for this, okay. So yeah, next we have pursuing a masters, okay. So masters pursue करने के लिए ना, it's very, you can go for MTech, MSc, MBA also, जिनको like बिजनेस में जाना है वो MBA में जा सकते हैं। किसी को अगर हायर स्टडीज़ में जाना है, लाइक इसके बाद में आपको PhD करनी है, so you can go for MTech also, right. So या यहाँ पे आपको अपने 2 साल और देने होते हैं, राइट, एंड ऑल्सो यू हैव टू गिव योर टाइम, मनी। बट या आपको यहाँ पे नॉलेज, आप आपको बेटर रिसर्च का नॉलेज मिलता है, राइट। आप और ज़्यादा डीप में जाके पढ़ते हैं। सो या यहाँ पे इसका एडवांटेज होता है। बट या आफ्टर इफ़ यू गो फॉर जॉब आफ्टर कम्प्लीटिंग योर मास्टर्स, आफ्टर कम्प्लीटिंग योर MTech, वहाँ पे आपको बेटर सैलरी मिलती है, राइट। यू गेट अ हाई पे स्केल, ओके। बट या दिस इज़ द गुड थिंग। बट आपके पास इसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। अगर आप कंपेयर करें कि बीटेक वाला एक MTech वाला, लाइक
if you go after just completing your BTech for any job or after completing your MTech, इस इसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी एज कम्पेयर टू BTech. So this is the advantage of doing MTech, right? Masters. And yeah, you can go for masters if you want. So yeah, third one is doing a PhD, right? So PhD तो उन लोगों के लिए जिनको really who love research, who want to become professor, scientist, right? So ये PhD का जो फील्ड उन्हीं को लेना चाहिए जो really who can do hard work, right? मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि PhD ऐसी हो जाती है, no. अगर if you want to do a PhD, a better PhD, ठीक है, like from IITs or NITs, so वहाँ पे आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है. विदाउट डूइंग हार्ड वर्क PhD किसी काम की नहीं होती है. या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, और आई थिंक ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो पार्ट टाइम PhD या फिर ऐसे ही साथ साथ PhD कर लेते हैं. सो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, राइट? अगर आप PhD ऐसे जस्ट सपोज आपने ऐसे कर भी लिया, ठीक है, तो बाद में PhD करने के बाद में आपको वो आपकी वो वर्थ नहीं होती, आपको वो वो वैल्यू नहीं मिलती है आपकी, जो एक वेटेज होता है, राइट? सो यू डोंट गेट दैट वेटेज. बट इफ़ यू आर डूइंग योर PhD फ्रॉम अ बेटर इंस्टीट्यूट, बेटर रिसर्च लैब, दैट इज़ वेरी गुड. सो या आई विल सजेस्ट, अगर आपको PhD रियल में PhD करनी है, सो जस्ट सेलेक्ट अ गुड इंस्टीट्यूट, ओके? Either you can go for IITs, NITs, or good research lab also, or you can also go for PhD from, you can do it from foreign also. There are lots of options, like you can pursue your PhD from foreign. So as I am also doing a PhD, I am also from a biotech department. So as I am also doing a PhD, so that's why I'm telling you, I'm also from biotech field. So yeah, so these are the things that you can go for, like either job, masters or PhD. Yeah, one more thing I want to tell you, like ऐसा नहीं है कि आप BTech के बाद आप मास्टर्स करो, like MTech करो, then only you can go for PhD. No, अब हमारे पास एक ऐसा भी ऑप्शन है, like you can go for PhD डायरेक्ट आफ्टर योर BTech. सो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इस पर एक वीडियो बनाऊँ, लाइक आप कैसे BTech के बाद डायरेक्टली PhD में जा सकते हो, ऐसे कौन सा एग्ज़ाम होता है, ऐसे क्या उसकी एलिजिबिलिटी होती है, ठीक है? सो प्लीज़ जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ओके? आई विल मेक अ होल वीडियो, आई विल टेल यू एवरीथिंग, लाइक एज आई एम ऑल्सो डूइंग PhD जस्ट आफ्टर माई BTech, सो आई विल टेल यू. सो या नाउ द क्वेश्चन इज, हमें कैसे डिसाइड करना है कि हम क्या करें, राइट? हम जॉब करें, मास्टर्स करें या फिर PhD में जाएँ? So first of all, I would say, so just ask yourself, क्या हमें really अभी हमें earning start करना चाहिए? If your background is not that much good, okay? Like if you your family wants money, you cannot invest your more time in studies or your more time in more money in academics also. So yeah, you can go for a job also, but yeah, कुछ टाइम के बाद अगर आपको बेटर जॉब मिल सकती है, कुछ टाइम के बाद आप एक्सपीरियंस लेने के बाद भी आप मास्टर्स में जा सकते हो, ओके? सो जस्ट आस्क योरसेल्फ, लाइक आपको अभी और इन्वेस्ट करना है, टाइम इन्वेस्ट करना है अपना स्टडी में या फिर जॉब में जा रहे हो, और यू कैन ऑल्सो आस्क टू योर सीनियर्स ऑल्सो, राइट? या दीज आर द थिंग्स. सो you have to ask these questions to yourself, which one is good for you, which one is not good, और अगर आपको कुछ समझ में और नहीं आ रहा, then you can also comment, okay? You can ask me in the comment section, I will tell you. So yeah, thank you so much for watching this video, okay?